हम विविध क्लास लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो कौन सा? विद्युत, कोयला, लकड़ी, ये सारे, मगर विद्युत नहीं है। ठीक है, विद्युत जो है इंसान द्वारा पैदा बनाई हुई चीज़ है। ठीक, अगला, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है कौन सा है? तो सही आंसर होगा डी, NH3। अगला, RDX है। RDX क्या है ये बताइए। RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एनीमोमीटर क्या नापने के लिए काम आता है? सिस्मोग्राफ क्या नापने के लिए? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। बैरोमीटर बताइए तो। तो क्या होगा? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर को वायु, सिस्मोग्राफ को किससे? भूकंप से। हाइग्रोमीटर को किससे? आर्द्रता से। और बैरोमीटर को दबाव से। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला, सापेक्ष आर्द्रता समानता मापी जाती है। सापेक्ष सापेक्ष आर्द्रता समानता मापी जाती है तो किसमें? तो ये हाइग्रोमीटर। अगला, निम्नलिखित के मापन के लिए प्लग गेज का उपयोग होता है। प्लग गेज का उपयोग कैसे होता है? तो किस लिए होता है? तो ये होता है बेलनों के छेद। ऑप्शन नंबर सी। अगला, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी। जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनने किस चीज़ की खोज की थी? तो ये की थी डायनामाइट की। ऑप्शन नंबर डी। अगला, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो उनने किया है भौतिकी में, और ये किया है 1930 में। ठीक है दोस्तों। अगला, किसी पदार्थ को पुरातात्विक महत्व एंटिक को मापने के लिए आयु का मापन क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए एंटिक का मात्रा? तो इसका सही आंसर होगा सी, 14। अगला, काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन है। काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है? तो इसका सही आंसर, बेलनाकार रूप में छिद्र के सिरे को बड़े करने का। ऑप्शन नंबर डी। अगला, टेलीविज़न पर सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद सामान्यतः तौर पर किस कारण रिसीव नहीं होते? तो इसका सही आंसर बताइए। पृथ्वी की गोलाई। ऑप्शन नंबर डी। अगला, छेद बनाने के लिए बरना से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? छेद बनाने के लिए बरना से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं ये बताइए। तो ये कहते हैं टैपिंग। ऑप्शन नंबर डी। अगला, गैलीलियो थे एक। गैलीलियो कौन थे? तो ये थे खगोलज्ञ। ऑप्शन नंबर ए। अगला, रिएक्टर स्केल किसके लिए
ब्यूफोर्ट स्केल, केल्विन स्केल, मिलीबार स्केल किसके लिए काम आते हैं? तो रिएक्टर स्केल आता है भूकंप के लिए। ब्यूफोर्ट स्केल आता है हवा की गति के लिए। केल्विन स्केल किसके लिए आता है? तो ये आता है परम ताप के लिए। मिलीबार स्केल आता है दाब के लिए। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, ग्राइंडिंग व्हील कोड का पहला प्रतीक है। ग्राइंडिंग व्हील कोड का पहला प्रतीक क्या है बताइए? तो इसका एब्रेजिव टाइप, ऑप्शन नंबर बी। न्यूमेरिकल आ गया दोस्तों इसमें। तो 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है? तो छोटी स्क्रीन है इसलिए मैं सीधी आंसर पे आ जाता हूँ व्याख्या में। तो किसी द्रव का विशिष्ट घनत्व, द्रव में ठोसों के भार में कमी, जल में ठोस के भार में कमी, या 1.5 बराबर द्रव में ठोस के भार में कमी और ये 80 से 70। द्रव में ठोस के भार में कमी, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 12। तो द्रव में ठोस का भार कितना है? 80 में से 12 घटाएंगे 68। ठीक है दोस्तों। अगला, परम दाब है। परम दाब क्या है? तो सही है, परम दाब है गेज दाब प्लस एक बार, ऑप्शन नंबर ए। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर है। बैरोमीटर में पारे का स्तर क्या होगा? तो ये सामान्य स्तर से नीचे आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से असत्य को चुनें। असत्य को चुनिए, बताइए। हेक्टर फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, ठीक है। केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, ठीक है। बेल वातावरणीय दबाव पर मापन की इकाई, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, पृथ्वी के तल के समीप वायुमंडल में की मात्रा लगभग 78% होती है। तो किसकी मात्रा 78% होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है, 78%। अगला, मैनोमीटर से निम्नलिखित तत्व का मापन कीजिए। मैनोमीटर से निम्नलिखित तत्व का, तो मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो ये गैस का दबाव। दोस्तों, हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।